औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह यूसुफ है मेरे सामने और सूरह यूसुफ की आयत नंबर 108 है, पारा नंबर 13 है और रुकू नंबर 6 चल रहा है। आयत नंबर 107 में अल्लाह तबारक व तआला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म देते हुए फरमाया कि ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनसे पूछो कि अल्लाह तबारक व तआला की निशानियों के पास से रोज़ गुज़रने, रोज़ उन्हें देखने, रोज़ उनके फ़ायदे उठाने के बाद अगर वो ईमान नहीं लाते और अल्लाह को एक नहीं समझते, अल्लाह वहदहू ला शरीक की इबादत के साथ शिरक करते हैं, तो फिर किस वक्त वो ईमान लाएंगे कि अचानक क़यामत उन पर आ जाए या अजाब आ जाए और अचानक क़यामत मुसल्लत हो जाए कि उन्हें शऊर तक, समझ तक ना आए कि वो क्या कर रहे हैं, क्या उस वक्त वो ईमान लाएंगे? ये एक तंज़िया बात है कि अल्लाह तबारक व तआला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म देते हुए मुशरिकीन के लिए फरमाई। आयत नंबर 108 में देखते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि कुल हाज़िही सबीली, ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप उन लोगों के सामने एलानिया कह दें कि मेरा रास्ता यही है। कौन सा रास्ता? कि अल्लाह वहदहू ला शरीक की तरफ इबादत का हुक्म देता हूँ और उसी वाहिद की इबादत करने की तरफ बुलाता हूँ और मैं ख़ुद भी यही करता हूँ और जो मैं अपने लिए कर रहा हूँ वही आपके लिए पसंद कर रहा हूँ। और अदऊ इलल्लाहि अला बसीरतिन अना व मिनल मनित्तबाअनी, और मैं, और ना सिर्फ मैं बल्कि मेरे मानने वाले, मुझ पर ईमान लाने वाले और अल्लाह तबारक व तआला पर ईमान लाने वाले अल्लाह तबारक व तआला की अता करदा बसीरत और समझ के साथ सही रास्ते की तरफ आपको रहनुमाई कर रहे हैं और उसी रास्ते की तरफ बुला रहे हैं जिस रास्ते का अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दिया है। और हमें एक बसीरत अता की गई है। अल्लाह तबारक व तआला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया कि उन्हें कह दें कि हम अला बसीरा, कि हम एक ख़ास अल्लाह तबारक व तआला की अता करदा समझ के साथ, अता करदा बसीरत के साथ आपको अल्लाह की राह की तरफ बुला रहे हैं और अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म की तरफ आमादा करना चाह रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं। और अगर तुम हमारी बात मान जाओगे तो दुनिया और आखिरत में तुम्हारी कामयाबी और भलाई होगी। अगर नहीं मानते तो अपना नुकसान कर रहे हैं, इसमें हमारा नुकसान नहीं है। और ये भी कि पीछे फरमाया था कि मैं जो हुक्म दे रहा हूँ, जिस तरफ तुम्हें बुला रहा हूँ, जिस तरफ तुम्हें लाने की कोशिश कर रहा हूँ, आमादा कर रहा हूँ, उस पर मुझे तुमसे कोई उजरत नहीं चाहिए। और अगर तुम ईमान नहीं लाते तो इसमें मेरा कोई नुकसान नहीं होने वाला। नुकसान आपका अपना होगा कि ईमान नहीं लाओगे, और ईमान लाओगे तो फ़ायदा तुम्हारा अपना होगा। और ये भी एलानिया कह दें दूसरी बात कि आप ईमान लाएं या ना लाएं, आप अल्लाह वहदहू ला शरीक को माने या ना माने, आप उस वाहिद की इबादत करें या ना करें, आप शिरक करें या ना करें, मुझे उससे गर्ज नहीं। मैंने पैगाम पहुंचा दिया और मैं अपने लिए जो ऐलान करता हूँ, अपने लिए जिस रास्ते का इंतखाब करता हूँ, ये है सुबहान अल्लाही, अल्लाह तबारक व तआला पाक है। किस तरह पाक है? ये तो नहीं कह सकते कि गुनाहों से पाक है। गुनाहों से तो अल्लाह तबारक व तआला पाक, अल्लाह का वजूद गुनाहों के लिए कहना ही मुमकिन नहीं है। पाक है का मतलब है कि वो जो फजूलियात तुम लोगों ने अल्लाह तबारक व तआला के साथ जाने और अनजाने में ठहराई हुई हैं, जो शरीक ठहराए हुए हैं, जिनको अल्लाह तबारक व तआला के साथ शरीक करते हो, जिनको अल्लाह की बेटियां मानते हो, जिनको अल्लाह के बेटे मानते हो, जिनको अल्लाह के मददगार मानते हो और जिनको अल्लाह के यहाँ सिफारशी और वली मानते हो, वो उन सारों से अल्लाह तबारक व तआला पाक है। और अल्लाह तबारक व तआला ने ख़ुद फरमा दिया कुल हुवल्लाहु अहद, कि अल्लाह एक है। समद, वो बेनियाज है। समद का मतलब वो बेनियाज के मतलब ये कि उसको किसी की ज़रूरत नहीं है और इतना बड़े कारवां को चलाने के लिए वो अकेला है, उसको किसी मशवरे की, किसी मदद की, किसी रहनुमाई की ज़रूरत नहीं है। और ये नहीं कि वो कोई इसके साथ है नहीं, बल्कि उसको ज़रूरत ही नहीं है। फिर फरमा दिया कि आपकी गलतफहमी है जिन लोगों को तुम अल्लाह की औलाद मानते हो, जैसे ईसा अलैहिस्सलाम के मानने वालों ने ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला की औलाद मान लिया और यहूदियों ने उज़ैर अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला का बेटा मान लिया। डिटेल पीछे गुजर चुकी है। अल्लाह तबारक व तआला उससे भी नफ़ी फरमाई कि मुझे ना सिर्फ मेरी औलाद, लम यलिद व लम यूलद, ना मेरी कोई औलाद है और ना
मैं किसी की औलाद हूँ। ना सिर्फ और ये नहीं कि मेरी औलाद नहीं है या मैं औलाद नहीं हूँ किसी की, बल्कि मुझे इन चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं है। मैं इन चीज़ों से मुबर्रा और पाक हूँ। अल्लाह तबारक व तआला ने खुद फरमा दिया इसमें डिटेल, वल्लम यकुल लहू कुफू, बल्कि यहाँ तक फरमा दिया कि ये नहीं कि उसके अकेला है, उसकी औलाद नहीं है या वो किसी की औलाद नहीं है, बल्कि कोई उसके बराबर है ही नहीं। ये नहीं कि वह समद है, उसे किसी की ज़रूरत नहीं है, बल्कि कोई इस काबिल है ही नहीं कि जो उसकी ज़रूरत बने या उसके साथ मदद करे या उसके साथ ठहरे। और अल्लाह तबारक व तआला को इन लवाज़मात से पाक समझता हूँ। ए नबी, आप उनको कह दें अदऊ इलल्लाही, और मैं सबको अल्लाह तबारक व तआला की तरफ हुक्म देता हूँ और सबको अल्लाह की तरफ बुलाता हूँ। जितनी बसीरत, जितनी हसीयत, जितनी तौफीक मुझे अल्लाह तबारक व तआला ने दी है वो उसको इस्तेमाल करते हुए। वमा आना मिनल मुशरिकीन, और तुम जो भी कर लो, जिस तरह भी कर लो, धमकियाँ दे दो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तरह तरह की धमकियाँ दी गई, तरह तरह के लालच दिए गए। अबू तालिब को बुला के मुशरिकीन मक्का ने अबू तालिब को धमकी देते हुए और लालच देते हुए कहा था कि आपका भतीजा हमारे बुतों की मुखालफत करता है, इसे कह दो कि हमारे बुतों की मुखालफत से बाज आ जाए, और अगर बाज आ जाता है तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं आता, उसको किसी चीज़ के लालच में ऐसा किए जा रहा है, तो तरह तरह के लालच दिए कि उसे कहें कि खूबसूरत लड़की से शादी चाहता है तो हम करवा देते हैं, बड़े ख़ानदान की अमीर लड़की से शादी चाहता है तो हम करवा देते हैं, बादशाह बनना चाहता है तो हम उसको बादशाह बना देंगे, लेकिन इसे कहें कि हमारे बुतों की मुखालफत ना करे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोके, चचा की बेबसी पे रोके। जब चचा ने अल्फाज बोले तो कुछ इस अंदाज में बोले थे कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परेशान हो जाते हैं। हज़रत अबू तालिब ने बोला कि भतीजे, मुझ बूढ़े पे इतना बोझ ना डाल के मैं उसे उठा ना सकूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सख्त परेशान हुए और परेशानी के आलम में रोते हुए चाचा से फरमाया, अर्ज़ की कि यह चाचा, अगर ये लोग मेरे दाएं हाथ पे सूरज और बाएं हाथ पे चांद रख के कहें कि मैं इस दीन की तबलीग छोड़ दूं तो ये मुमकिन ही नहीं है, क्योंकि ये दीन की तबलीग मैं नहीं कर रहा हूँ, मुझसे करवाया जा रहा है, और करवाने वाली वो ज़ात है जिसके साथ कोई शरीक नहीं है, वो वाहिद ला शरीक है। और अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दिया है और मैं अल्लाह के हुक्म की बजावरी के लिए कर रहा हूँ और इसको नहीं छोड़ सकता। तो फिर जब चचा ने इतना अटल इरादा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का देखा और महसूस किया कि ये इस रास्ते से हटने वाला नहीं है, तो कह दिया कि जब तक मैं ज़िंदा हूँ कोई तुम्हें कोई तकलीफ़ नहीं दे सकता, अपनी राह में लगे रहो। हज़रत अबू तालिब ने समझ लिया था कि बात सच है, वह हक़ है, और दीन सच्चा है और हक़ है, और ये इससे हटने वाला नहीं है, और ये दीन आखिरी है, क्योंकि वो एक ज़िरक इंसान थे और उन्होंने समझा कि ये दीन क़यामत तक के लिए आया है और मिटने वाला नहीं है, हटने वाला नहीं है। सो उन्होंने अपने कबीले के या अपने लोगों के, अपने सरदारों के या अपने डर से या अपने स्टेटस को खो जाने के डर से इस्लाम तो कबूल नहीं किया, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दीन फैलाने की इजाज़त दे दी। न सिर्फ बल्कि आपके सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुकम्मल हमदर्दी और हमायत का यकीन भी दिलाया, और मरते वक्त तक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मुस्लिम ना होने के बावजूद खड़े रहे, और हर वो तकलीफ़ जो किसी बड़े मुसलमान ने, जो किसी साबिक़ुन अव्वलीन में से हर किसी ने बर्दाश्त की, उसमें अबू तालिब का नाम सर फहरिस्त है। मुस्लिम ना होने के बावजूद इस्लाम के लिए आपकी खिदमत को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुक्म हुआ कि आप फरमाएं कि अल्लाह की तारीफ़ मैं करता हूँ कि अल्लाह वाहदहू ला शरीक है और पाक है उन माबूदान बातला से, अम्मा यसिफून, जिनको तुम उनके साथ शरीक ठहराते हो, और मैं मुशरिक नहीं हूँ, हो भी नहीं सकता। क्योंकि एक आम बंदा जब दीन की राह अल्लाह तबारक व तआला उसको दिखा दे तो वो मुशरिक नहीं होता और वो शिर्क की तरफ नहीं आता। और वो क्यों नहीं आता? क्योंकि उसकी अपनी ताकत और क़ुव्वत नहीं होती है। ऐसा नहीं होता कि वो अपनी ताकत और क़ुव्वत से नहीं आता, बल्कि ये दीन इतना मजबूत है और इस दीन को अल्लाह तबारक व तआला का पसंदीदा दीन है, और ये किताब इतनी मजबूत है कि इसकी हिफाजत का ज़िम्मा अल्लाह तबारक व तआला ने खुद उठाया हुआ है। और जो इसमें एक दफ़ा आ जाता है उसके वापसी के रास्ते अल्लाह तबारक व तआला खुद बंद कर देते हैं।
फरमाया कि इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह का पसंदीदा दीन दीन इस्लाम है। और ये कैसे मुमकिन है कि अल्लाह तबारक व तआला की मखलूक में से है काफिर है, यहूदी है, ईसाई है, मुशरिक है, जो भी है तो अल्लाह की मखलूक। ये कैसे मुमकिन है कि अल्लाह की मखलूक में से कोई अल्लाह के दीन की तरफ आए और फिर वो उसको छोड़ के चला जाए, उसको उसमें कोई चाशनी या कोई दिलचस्पी कोई टेस्ट नज़र ना आए और वो उसको छोड़ के चला जाए। ये मुमकिन ही नहीं है, ये नाकामी की दलील होती है। और अल्लाह तबारक व तआला नाकाम नहीं है, अल्लाह गालिब है और गालिब करके रहते हैं अपने दीन को। हाँ, जो लोग नहीं आते, जो नहीं मानते, और उनके लिए अल्लाह तबारक व तआला ने रास्ते बंद कर रखे हैं। ये नहीं कि वो अल्लाह से ताकत में ज़्यादा हैं, क़ुव्वत में ज़्यादा हैं, या उनको अल्लाह के दीन में कोई खूबसूरती और पसंदीदगी उनके लिए नहीं है या फ़ायदे नहीं हैं। सब कुछ है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने चूँकि फरमा दिया कि ख़ातमल्लाहु अला क़ुलूबिहिम व अला समइहिम व अला अबसारिहिम गिशावतुन व लहुम अज़ाबुन अज़ीम, कि ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनके दिलों पर मैंने मोहर लगा दिया, इनके कानों पर मोहर लगा दिया, इनकी आंखों पे पर्दे डाल दिए हैं, और आपके चाहने के बावजूद ये इस्लाम की तरफ नहीं आएंगे। वो लोग रह सकते हैं। फिर फरमाया, अच्छा, ये एक अजीब बात गुजरी और अल्लाह तबारक व तआला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी तौहीद की तरफ बुलाने का हुक्म दिया, ना सिर्फ खुद अमल करने का बल्कि बुलाने का लोगों को हुक्म दिया। अब जो आता है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम सुने, उसके लिए अपना फ़ायदा है, जो नहीं सुने उसका अपना नुकसान है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क़यामत तक के लिए एक दीन देकर भेजा गया, और इस दिन की पैरोकार हैं आप और आपके मानने वाले। और इस दिन के पैरोकारों को, इस दिन के मानने वालों को दुनिया से उजरत या किसी कोई उम्मीद वाबस्ता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये लोग जो दुनिया में पाए जाने वाले लोग हैं, खा वो मुस्लिम हैं या नॉन मुस्लिम हैं, ये इंसान हैं, और इनको अल्लाह तबारक व तआला ने इतनी ताकत और क़ुव्वत नहीं दी कि वो अल्लाह तबारक व तआला के दीन की उजरत अता कर सकें, क्योंकि दीन की उजरत अता करना इनके लिए मुमकिन ही नहीं है। दीन की उजरत सिर्फ़ अल्लाह के हाथ में है, और ये इतना बड़ा काम है दीन का कि इसका अजर दुनिया वालों के बस की बात नहीं है। अगर कोई कहता है कि मैं उजरत लेता हूँ, या दूसरा कहता है मैं उजरत देता हूँ, तो ये इन अल्फाज से भी गुरेज करनी चाहिए, और ये गलतफहमी को भी दूर कर देना चाहिए कि दीन की उजरत रुपये पैसे की हैसियत में नहीं आया करती। दीन की उजरत, दीन की खिदमत जो करता है, उसको अल्लाह तबारक व तआला किसी और अंदाज में, किसी और हैसियत में दिया करता है। अल्लाह तबारक व तआला अपनी ख़ास चीज़ों की उजरत ख़ास तरीके से रखी होती है, और हम अनाड़ी और जाहिल लोग ये समझते हैं कि रुपये पैसे से उजरत होती है, और ये कहते हैं कि दीन के मानने वाले या दीन पर अमल करने वाले हमेशा गरीब ही रहे हैं। असल में उन्हें पता ही नहीं कि इसकी उजरत क्या है, और किसको किस वक्त दी जा चुकी है, और किसको किस वक्त दी जाएगी। असल उजरत तो क़यामत के दिन मिलेगी, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने दीन पर अमल करने और दीन को चलाने वालों की सरबुलंदी दुनिया में भी रखी है। दुनिया में कोई कितना ही सरबुलंद न हो जाए, जो ताकत, जो क़ुव्वत, जो पावर अल्लाह तबारक व तआला ने दीन इस्लाम में दी है, और दीन इस्लाम के पैरोकारों को और दीन के फैलाने वालों को दी है, वो उससे पब्लिक ना सिर्फ ना आशना होती है, बल्कि उसको अल्लाह तबारक व तआला ने इसकी हवा तक नहीं लगने देनी होती। और हमेशा वही कौमें, हमेशा वही लोग सरबुलंद होते हैं जो अल्लाह तबारक व तआला के अता करदा दीन पर अमल करते हैं। जो उसकी मुखालफत करते हैं बिला आखिर निस्त नाबूद होते हैं। उजरत देने वाली अल्लाह की ज़ात है, और उसने किस अंदाज में, किस तर्ज से उजरत रखी हुई है, इंसान के समझ से बाहर है। ये मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। लाइक डिसलाइक एज यू लाइक। दुआ की उम्मीद रखती हूँ, ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून में कर दे अल्लाह ताला। कोरोना वायरस से बचने के लिए एहतियाती तदाबीर और वैक्सीनेशन, और बेहतरीन वैक्सीनेशन और एहतियात दुआ है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि वो मलक को, कौम को, पूरी दुनिया को इस वायरस से पाक करे। अल्लाह।